हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए बच्चों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और क्या बच्चों थर्ड पार्ट, जिसमें आपने बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो क्लास फर्स्ट ईयर में यूज होता है, उसके बाद में थर्ड पार्ट तक आते आते बच्चों आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, हिंदी में बोले बच्चों तो निहित फलन का आकलन, लगभग आपने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से। तो आज बच्चों ये आज आपका डिफ्रेंशिएशन का 4th पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डिफ्रेंशिएशन को एक और अलग लेवल पे देखेंगे कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फंक्शन टू द पावर फंक्शन यानी फलन की घात फलन, या फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फंक्शन, यानी किसी फलन का आकलन किसी फलन के सापेक्ष। हिंदी में बोलें, क्या बोलें बेटा, किसी फलन का आकलन किसी फलन के, यानी किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा कि किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी तक आपने ऐसा कोई नहीं पढ़ा कि किसी फंक्शन का फंक्शन, जैसे साइन x का कहते कॉज x के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं, कहते e की पावर x का log x के रिस्पेक्ट में। तो इसे कहेंगे किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो वो चीज़ आज आप सीखेंगे। और फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आपने पढ़ा u की पावर v वाला, लेकिन उसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए थे, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए थे, क्योंकि बच्चों तब मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ाया था। अब हमने वो चीज़ पढ़ा दी है आपको, देन अब हम लोग उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन एंड फंक्शन एनी फंक्शन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फंक्शन, यानी फलन की घात फलन का आकलन हिंदी में बोले तो, और किसी फलन का आकलन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फंक्शन टू द पावर फंक्शन। तो जैसे बच्चों हमने मान लिया d/dx, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन x की पावर बेटा x। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। ये क्या है आपसे बोलें तो आप कहोगे सर फंक्शन। x क्या है तो आप बोलोगे सर फंक्शन। तो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, तो याद करिए मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था बच्चे, d/dx u की पावर v। u भी फंक्शन है और v भी क्या है बेटा, फंक्शन है। तो कैसे करते थे, u की पावर v d/dx, पावर जो होती थी बच्चों वो आगे आ जाती थी और नीचे वाले में बेटा log ले लेते थे। क्या ले लेते थे, log। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको इससे कंपेयर कराएं तो बच्चों आप पाएंगे कि ये शायद उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, यानी इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ u है वहाँ क्या रखेंगे sin x, और जहाँ जहाँ v है वहाँ क्या रख देंगे x। सेम पैटर्न है ना, तो आप कहेंगे हाँ सर। तो आइए करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है बच्चों, फार्मूला कहता है u की पावर v ऐसे ही, तो यानी sin x की पावर x ऐसे ही है ना। फिर क्या लिखा है, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, d/dx, तो बच्चे क्या लिख लेंगे d/dx। देन v का मतलब जो पावर, ये देखिए ना पावर कहाँ जाती है बच्चे, आगे आ जाती है। तो देन ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और नीचे वाले में बेटा क्या ले लेते हैं log, तो log क्या हो जाएगा sin x। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट क्लियर है, तो अगर फॉर्मेट क्लियर है तो आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी u की पावर v फार्मूला लगे और मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला ना लगे, ऐसा कहाँ हो सकता है। u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल आई होप आपको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस क्या बेटा सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, और d/dx क्या बच्चे फर्स्ट फंक्शन ही पहला वाला, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस लगा के इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, यानी u की जगह पे v और v की जगह पे u। बात क्लियर है। तो आइए देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें तो d/dx लगा नहीं लगा ना, तो इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉपी कर लीजिए sin x की पावर x। क्लियर है बच्चों। इसको देखिए तो ये क्या है, फंक्शन है ना, और ये भी क्या है फंक्शन, और दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल, तो ये किसका काम करेगा, u का,
और ये पूरा log sin x इसका काम करेगा बच्चा v का। तो हम आपसे कहें क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप कहेंगे हाँ सर प्रोडक्ट रूल बिल्कुल लगेगा, तो लगा दीजिए, फिर क्या प्रॉब्लम है। आइए लगाते हैं। तो देखिए d, बेटा देखो u ऐसे ही, तो u की जगह क्या बच्चे x ऐसे ही, d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है बच्चों बोलो log sin x, प्लस सेकेंड ऐसे ही, तो सेकेंड क्या था बच्चे log sin x। फिर बेटा किसका डिफ्रेंशिएशन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी x। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए तो ये ऐसे ही लिख लेंगे बेटा sin x की पावर x, ये भी ऐसे ही क्योंकि हम केवल उसी पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें d बाई डी एक्स लगा होता है। अब देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट नंबर 3 में कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब आप हमें बताएं क्या आपने कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा log sin x का, तो आप मुझसे बोलेंगे नहीं सर ऐसा डायरेक्ट तो कोई पढ़ा नहीं। आपने ऐसा पढ़ा होगा बेटा d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता था 1 बाई एक्स, याद आया क्या होता था 1 बाई एक्स। तो यानी हम इसको क्या मानेंगे sin x को x मानेंगे, कहाँ मानेंगे बताया था ना मन में, इसको लेट किया x क्या बन गया log x, और log x का क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स, x नहीं sin x, क्या बच्चे sin x। जिसको याद आया जिसको लेट करते हैं उसका इनटू में दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसी को तो लेट किया दोबारा कर देंगे, प्लस ये ऐसे ही बेटा क्योंकि इसमें d बाई डी एक्स नहीं लगा है और बच्चे x का क्या होता था तो आपको पता है 1। तो बेटा ये थोड़ा इसको और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा sin x की पावर x, ध्यान दे बेटा x ऐसे ही 1 अपॉन साइन एक्स ऐसे ही, क्योंकि बच्चों बार बार कह रहा हूँ हम केवल उसी पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें d बाई डी एक्स लगा होता है। साइन एक्स का बच्चों कल पढ़ाया था मैंने आपको cos x क्या होता था, इसमें किसी भी पार्ट में क्या d बाई डी एक्स लगा है, तो आप कहेंगे नहीं सर किसी भी पार्ट में d बाई डी एक्स नहीं लगा है, तो log sin x का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log sin x ही तो आ जाएगा। तो बस हो गया फाइनल आंसर। इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे sin x टू दी पावर x और x ऐसे ही cos x का 1 से मल्टीप्लाई, cos x बन जा cos x अपॉन क्या बेटा sin x, प्लस ये ऐसे ही लिख लेंगे log क्या बेटा sin x। ध्यान दे बच्चे, फिर आपने छोटी क्लास थोड़े से भी मन से पढ़ी होगी 9th 10th फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे पढ़ाया गया होगा cos x अपॉन sin x, ये फार्मूला बेटा cos x अपॉन क्या बच्चे sin x, दिस इज द फार्मूला ऑफ cot x, क्या होता है cot x। तो इसको बच्चों हम एक लाइन अगर फाइनल आंसर की बात करें तो ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, अरे तो भूल इशारे से बता दे सकते हैं आप, sin x टू दी पावर x, तो बेटा ये cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चे बोलो cot x प्लस log sin x। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको बच्चे ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये आपने सीखा कि फंक्शन की पावर यदि फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, और अगर कंपोजिट फंक्शन भी बन रहा है जैसे कि ये बना बीच में तो उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। और मैं आपसे बार बार बेटा एक ही बात कह रहा हूँ, जब u की पावर v लगेगा फार्मूला तो uv ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे मान लीजिए कि ये आए और ये ना आए, ऐसा नहीं। फॉर दैट एग्जाम्पल कि टेबल आए और नंबर ना यूज़ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर टेबल पढ़ रहे हैं तो नंबर का यूज़ होगा ही हो, ऑब्वियसली है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टेबल पढ़ रहे हैं और नंबर यूज़ ना हो, सिंपली होगा ज़रूर। तो बच्चों चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने सीखा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। वो कहावत नहीं कसर रह गई हो तो पूरी कर लेते हैं। 2 सीटी लगाई पका नहीं आलू, देन तीसरी तो लगानी पड़ेगी ना। सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन कराया है, हो सकता बहुत अच्छे से क्लियर ना हुआ हो। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये टाइप। देन फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, जो कि है अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। भाई बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने मान लिया एक क्वेश्चन ले लिया d बाई डी एक्स
कुछ भी ले सकते हैं बेटा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। क्या ले लिया बच्चों? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे हाँ सर फंक्शन है। ये फंक्शन है तो ये भी फंक्शन है, यानी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, यानी हिंदी में बोले तो फलन की घात फलन। क्या यू की पावर वी अप्लाई होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर यू की पावर वी अप्लाई होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, जहाँ जहाँ यू है साइन एक्स, जहाँ जहाँ वी है कॉस एक्स। फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो अप्लाई करते हैं बेटा। यू की पावर वी यानी साइन एक्स की पावर क्या बेटा? कॉस एक्स। देन डी बाई डी एक्स, फार्मूले नज़र डालते रहें बच्चों, देखते रहें ध्यान से। v पावर आगे आती है यानी cos x, बेस में क्या ले लेते हैं बेटा? log, तो बच्चे क्या हो जाएगा? log sin x। क्लियर है? अब देखिए फार्मूला ये वाला बच्चे फार्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बार बार कह रहा हूँ, ये फार्मूला अप्लाई हो और ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा देन ये होगा ही होगा। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो किसी ना डिपेंडेंसी होती है, कोई चीज़ किसी पे डिपेंडेंट होती है, तो वही चीज़ ये वाला फार्मूला इस पे क्या है? डिपेंडेंट है। जब ये यूज़ होगा देन ये ज़रूर यूज़ होगा। तो आइए बच्चों, यह देखिए ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है, यू वी लगा दीजिए। तो इसे ऐसे लिख लेंगे, साइन एक्स की पावर क्या बेटा? कॉस एक्स। बोलिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही तो कॉस एक्स ऐसे ही, डी बाई डी एक्स, हाँ बच्चों, लॉग साइन एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस बेटा सेकेंड फंक्शन ऐसे ही यानी लॉग साइन एक्स ऐसे ही, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। बच्चों एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे अगर वीडियो में पढ़ रहे हों और किसी दौरान उन्हें कभी ऐसा लगे कि वीडियो में स्पीड फास्ट है या स्लो है, देन बच्चों उसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट करके देख लीजिए, फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके देख लीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप से पढ़िए। देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड ऐसे ही, लॉग साइन एक्स फर्स्ट का डिफरेंस। आइए सॉल्व करते हैं। क्या इसमें डी बाई डी एक्स लगा है? नहीं लगा ना, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। क्या इसमें डी बाई डी एक्स लगा है? नहीं लगा ना, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। क्या इसमें लगा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर लगा तो है, तो फिर करिए ना। इसको मन में क्या मानेंगे? एक्स। क्या बन जाएगा? लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x, एक्स नहीं साइन एक्स। जिसको मानते हैं उसका इनटू में डिफ्रेंसिएशन फिर से करते हैं, तो दोबारा कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसको क्या इसमें डी बाई डी एक्स लगा है? तो आप बोलोगे सर नहीं लगा है, इसको ऐसे लिख लेंगे। क्या इसमें लगा है? तो आप बोलोगे हाँ सर लगा है। तो कॉस एक्स का बेटा क्या होता है? यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लें, माइनस साइन एक्स। क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। तो हो गया मेरे ख्याल से फाइनल आंसर। और बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करें, बिकॉज ये जो मल्टीप्लाई में है खाली इसके थोड़ी ना है, पूरे के है, तो प्लस सिंबल लगा है तो ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे लिख लेंगे, साइन एक्स की पावर क्या? कॉस एक्स। बेटा ध्यान दें, कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, कॉट एक्स। तो ये यहीं से लिखे ले रहा हूँ, कॉट एक्स। और बच्चों साइन एक्स का क्या होता है बेटा? तो आप कहोगे सर कॉस एक्स। फिर देखें बेटा, प्लस माइनस माइनस लिखने का एक सही तरीका होता है, इसको पहले लिख लें साइन एक्स, देन बच्चों हम लोग लिखेंगे लॉग साइन एक्स। आई होप अब आपको बच्चों फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। तो अब आइए इसी श्रृंखला में बच्चों हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे, या हिंदी में बोलें तो किसी फलन का अवकलन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए आपको सिखाते हैं किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना। तो इसको करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूँ आपको इसका बेसिक बता दूँ, ताकि आपको ये सवाल बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सपोज दैट मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर
y1 y2 आर टू फंक्शन। मैंने बच्चों माना, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, लेट अस कंसीडर, ध्यान दो बेटा, लेट अस कंसीडर y1 एंड y2 आर टू फंक्शंस। देन हमने मान लिया कि y1 y2 दो फंक्शन है एंड y1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y2 एंड वी फाइंड y1 डिफ्रेंशिएट with respect to y2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि माना हमने कि y1 और y2 दो फंक्शन हैं जिसमें आपको y1 का जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में करना है? phi2 के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, ना कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन में हिंदी में बोलें तो y1 का औकलन phi2 के सापेक्ष करना है, और y1 y2 दोनों क्या है बेटा? फंक्शन है। तो इस कंडीशन में कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो आइए वो सीखते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों आपको जो निकालना है वो dy1 अपॉन dy2 निकालना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में फीड कर लेनी है। देखिए जिसके सापेक्ष कहेगा, हिंदी में बोले जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, वो हमेशा नीचे आएगा। देखिए किसके रिस्पेक्ट में कह रहा था? रिस्पेक्ट टू y2, तो y2 वाला नीचे, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे। y1 का निकालना था तो y1 ऊपर, और y2 के रिस्पेक्ट में करना तो y2 नीचे। याद रखेंगे, जिसका करना होगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना होगा उसको नीचे लिखेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा, आइए एक एग्जाम्पल से करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, फाइंड, नहीं शॉर्टकट में लिख लीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स। क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? इसका मतलब है बेटा कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कॉज एक्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं? किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो कैसे करते हैं? बहुत इजी है, मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करेंगे बेटा। देखिए मैंने क्या बोला था कि जिसका करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको कहाँ करते हैं? नीचे। बोलो बेटा किसका करना है? साइन एक्स का, तो d/dx साइन एक्स। नहीं आया? आया ना? और किसके रिस्पेक्ट में करना था? तो बोलो ना बेटा cos x, तो d/dx cos x। हो गया? नहीं आया? अरे बिल्कुल सिंपल तो है, जिसका करना है उसका x। अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जैसे आप हमसे कह सकते थे सर ये आपने d/dx ही क्यों किया, y क्यों नहीं किया, या z क्यों नहीं किया, यहाँ पे आपने x ही क्यों किया? तो बेटा ये तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ही बात बताई थी कि जिसमें फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल में, जिस चर में डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये देखिए ना, x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, बताया तो था। यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो जाके अगर क्लियर ना हो दोबारा से देखिए। यहाँ और यहाँ का, अगर यहाँ y होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, z होता तो z के रिस्पेक्ट में, x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। आई होप अब क्लियर होगा। तो देखिए बेटा साइन x का क्या होता है बच्चों? cos x, और cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। सिंपल। तो बच्चों यहाँ से साइन x का क्या हो जाएगा बेटा? cos x, और बेटा cos x का करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। देखिए साइन x का करना था किसके? cos x से, तो साइन का cos और cos का माइनस साइन। फार्मूला तो पता ही होगा। तो बच्चों cos अपॉन साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर cos अपॉन साइन cot होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं कि कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन
किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं बहुत ईजली पूर्वक। कोई भी ले लेते हैं सिंपल। सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, बेटा हिंदी में लिख दूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हिंदी में बोलें तो बेटा औकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन का औकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के सापेक्ष ज्ञात करो। बच्चों मेरे लिए सभी बच्चे बराबर वैल्यू रखते हैं जितनी लैंग्वेज का मुझे नॉलेज है। अब मुझे हिंदी इंग्लिश आती तो हिंदी इंग्लिश, अगर जापानीज़ फ्रेंच कन्नड़ उर्दू आ रही होती तो उसमें भी पढ़ाता, पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन इंग्लिश में बताया है, वही क्वेश्चन हिंदी में, और मैथ्स में इस चैप्टर में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का रोल है नहीं, बस नॉर्मल सा है तो बता दे रहा हूँ। वही औकलन को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो इसका करना है और इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी इसके सापेक्ष करना, बात वही है। तो मैंने आपको सिखाया जिसका बोलिए फंक्शन किस में है तो आप बोलेंगे सर एक्स में, तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका कर रहे हैं, इस फंक्शन का, तो इसका करना है, ऊपर लिख लें। और किसके रिस्पेक्ट में करना था, इसके रिस्पेक्ट में ना, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो d बाई डी एक्स, बोलो बेटा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सिंपली कर लीजिए, पहला फार्मूला याद है पावर वाला, पावर आगे आती है एक कम हो जाती है, एक्स स्क्वायर का 2x एक लिखेंगे, एक्स का क्या होता था बच्चों 1, कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ से देखिए यहाँ से करेंगे 2 कांस्टेंट है और x फंक्शन है, तो जब एक कांस्टेंट हो एक फंक्शन हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो कांस्टेंट को टच नहीं करते, केवल फंक्शन का करते हैं। तो x का क्या हो जाएगा 1 और बेटा कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0। देन फाइनल जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा 2x प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 2। तो देखिए है ना सिंपल, है ना आसान। तो देखा आपने कितनी आसानी से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आई होप बच्चों आज के 2 टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हाउ डिफरेंशिएट function to the power function and any function differentiation with respect to any other function। हिंदी में बोले बच्चों तो फलन की घात, फलन का औकलन कैसे करना और किसी फलन का औकलन किसी दूसरे फलन के सापेक्ष। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।